क्या आईबीपीएस के कैलेंडर में कोई चेंजेस है? क्या आरआरबीएस की एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएंगी? ये क्वेश्चन सभी के माइंड में बहुत आ रहा है। एवरीवन, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू। आईबीपीएस कैलेंडर आउट हो जाता है 16 जनवरी को, और हमारे उसके बाद सारी जैसे शेड्यूल्स एग्ज़ाम होती है वो होती है। जैसे कि पहले तो हम सब भी जानते हैं कि पीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, फिर आरआरबी क्लर्क का, फिर आईबीपीएस पीओ है, फिर आईबीपीएस क्लर्क है। वैसे ही तो इस बार तो चेंजेस तो पिछले साल से थी ही, बट इस बार फिर से अभी न्यूज़ आ रही है कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम्स हो सकता है कि डिले होगा। तो हम सब के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम सब क्या करें, अब पढ़ना छोड़ दें या किस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करें अगर पीओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है। ये तो क्या किया जाए? अब सबके माइंड में क्वेश्चन तो यही अराइज हो रहा है। तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे आईबीपीएस के द्वारा तो दिया तो गया नहीं है कि एग्ज़ाम कोई एज सच शेड्यूल पोस्टपोन्ड होगा। बस ये जितने भी वाईटी में यूट्यूब में सर अनिल अग्रवाल सर सब ने बोला है कि हाँ हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए, बट हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक का वेट करना चाहिए। तो तब तक हम लोग क्या करेंगे? हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहिए? जैसे देखिए, मैं भी पिछले कई साल से एग्ज़ाम देते आ रही हूँ। हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से लैग कर जाते हैं, जिसके कारण हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। कभी हम नोटिफिकेशन के वेट करते हैं तो कभी हम कुछ और चीज़ों में फंस जाते हैं। तो अगर बाई चांस अगर नोटिफिकेशन आउट लेट से भी होता है, पोस्टपोन भी होता है हमारे एग्ज़ाम, तो हमारे लिए ही बेनिफिट है। ख़ास करके जो न्यू कमर है उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ये, कि उनके लिए ये एग्ज़ाम के लिए और प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। वो और अच्छे से मैथ्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और एक अच्छे से रीजनिंग का प्रिपेयर कर सकते हैं, और अच्छे से इन दोनों के साथ साथ आप पेगलेस का प्रिपरेशन करते जाइए। और हमारा सीए तो है ही, ये तो हमारा मेजर रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम में। तो आप सबको यही करना है, जो खास करके न्यू कमर है वो लोग, आप लोग तो प्रैक्टिस करते रहो कि अपने सारे सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सारे मॉक लगाओ, धीरे धीरे चैप्टर्स के कंप्लीट करके मॉक लगाओ। आप लोग बस जल्दी से तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ प्रिपेयर तो कर ही सकते हो अच्छे से। कि अगर बाय चांस अगर हमारा आईबीपीएस पीओ का पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है, तो इसमें तो हमारा इंग्लिश है, जो इंग्लिश बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस है। जैसे कि मैंने पिछली बार का एग्ज़ाम दिया था तो इंग्लिश थी अच्छी खासी इंग्लिश थी, टफ थी, तो फिर भी अच्छे खासे डिसेंट स्कोर मैंने कर लिए थे, जिसके कारण मेरा क्लियर हो गया था। प्री तो क्लियर हो ही गया था। तो इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर बाय चांस अगर ये हो जाता है हमारा एग्ज़ाम पहले आईबीपीएस हो, तो इसके लिए हमें इंग्लिश भी साथ साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप सबको यही है, मेरी सजेशन तो यही है कि आप साथ ही साथ पढ़ते जाओ। नोटिफिकेशन की टेंशन मत लो, जब जो आना होगा वो आएगा ही। हमें बस अपना क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम को 100% एफिशिएंसी के साथ हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते चले जाएं। तो इसलिए आप सब नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ जितनी कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं कोई डाउट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्वेश्चन तो कमेंट में आप पूछ ही सकते हैं, तो आप पूछोगे, मैं उसका आंसर देती जाऊंगी। बस मैं भी एक आप सबकी जैसे ही एस्पिरेंट हूँ, जिसका भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।